मोरवा में जो दुखद घटना घटी है पुल गिरने की, 141 से ज़्यादा दर्दनाक इस हादसे में मौतें हुई हैं। और इसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 200 करोड़ रुपए का ये काम एक ऐसी कंपनी को हैंडओवर किया गया जिसका पुल बनाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसका इस तरह का कोई पहले से ना कोई काम था, इससे पहले कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया हो, या इस पुल का जो काम था जिस तरह का उसमें किसी तरह का इनका एक्सपर्टाइजेशन हो। और जब ये इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा था नगर निगम के जरिए बिना किसी टेंडर के, तो जो तत्कालीन डीएम थे उन्होंने उसका विरोध किया था कि इस कंपनी को ये टेंडर ना दिया जाए क्योंकि इसके पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए टेंडर देने से मना कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद किसी नेता का फ़ोन पहुंचा नगर निगम में और उसके बाद ये इतना बड़ा टेंडर, इतना बड़ा काम बिना टेंडर के, टेंडर नहीं कहा जा सकता, काम कह सकते हैं, इतना बड़ा काम इसके रखरखाव का और इसकी रिपेयरिंग का 200 करोड़ रुपए का ये काम एक नेता के फ़ोन आने के बाद बिना किसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी के अलॉट कर दिया गया। कोई टेंडर नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी खराब बात ये सामने आती है कि बाकायदा इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जब आप टेंडर देते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा का काम, शायद जितनी मेरी नॉलेज है, जो गाइडलाइंस हैं एसीबी की, उसके अकॉर्डिंग किसी को 5 करोड़ से ज़्यादा टेंडर काम जो है बिना टेंडर के अलॉट नहीं किया जा सकता है। और उसके लिए भी बाकायदा एक प्रक्रिया है कि उसको कैबिनेट में पास करना होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इतना बड़ा काम, 200 करोड़ रुपए का ये काम बिना किसी टेंडर के, बिना किसी अप्रूवल के कैबिनेट में पास कराए हुए अलॉट कर दिया गया। न सिर्फ अलॉट किया गया बल्कि एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसका नाम ओरेवा है। अक्सर आपने देखा होगा, आप घड़ी जो पहनते हैं ओरेवा की घड़ी, टेलीफोन बनाता है, CFL बनाता है, कैलकुलेटर बनाता है, अलार्म क्लॉक बनाता है। लेकिन पुल पहली बार इस कंपनी के जरिए बनाया गया है, वो भी ऐसी राज्य की एक निगम में जिसका ढिंढोरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में पीटा करते थे। गुजरात मॉडल की बात किया करते थे, गुजरात मॉडल की बात किया करते थे। लेकिन ये मॉडल किस तरह से भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है उस पर से पर्दा हालांकि मीडिया के जरिए कभी नहीं उठाया गया। लेकिन इत्तेफाक है कि ये घटना घटी और कहीं ना कहीं ना कहते हुए भी मीडिया दबे लफ्ज़ों में ज़रूर इसका जिक्र कर रहा है, खुलकर नहीं बोल रहा है कि ये करप्शन है, पूरी तरह से करप्शन का मामला बनता है। उस नेता के ऊपर बहस नहीं हो रही है जिसका फ़ोन आया था, इस चीज़ पर बहस नहीं हो रही है कि इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा काम आपने दे दिया बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी टेंडर के, उस पर बात नहीं हो रही है। अब खबर ये चलाई जा रही है शाम होते होते कि 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिन लोगों के शॉट चलाए जा रहे हैं, पुलिस जिनको लेकर के जा रही है, नौजवान लड़के हैं। यानी जितने भी लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं वो वहाँ पर जो काम के वक्त मौजूद थे, कोई टिकट बेच रहा होगा, कोई वहाँ पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित कर रहा होगा। इस तरह की जिम्मेदारियां जिन लोगों को दी गई थी उनसे दिन भर पूछताछ की गई और शाम ये पुष्टि कर दी गई ताकि लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ओरेवा का वो मालिक जिस कंपनी के नाम ये टेंडर दिया गया है, एग्रीमेंट जो किया गया है, और उस नेता के बारे में और फिर निगम के अधिकारी जिन्होंने ये टेंडर दिया है, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? क्या उनसे पूछताछ की जा रही है? क्या उनको बुलाया गया है? क्योंकि अभी NDTV की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि मोरवा में जो ओरेवा का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है और कहा यह जा रहा है कि फेस्टिवल की छुट्टियां चल रही हैं जिसकी वजह से आज भी काम बंद रखा गया है। हालांकि आसपास के लोग रिपोर्टर के मुताबिक कह रहे हैं कि कल यहाँ पर लोग मौजूद थे, लेकिन जैसी घटना के बारे में मालूम चला तो पूरी फैक्ट्री को ताला लगा करके लोग यहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो सवाल यही है कि क्या इसके मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उस नेता को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने काम दिलाने के लिए फ़ोन किया था? क्या निगम के वो आला अधिकारी जिन्होंने बिना किसी टेंडर के ये काम अलॉट किया, क्या इलाके का डीएम जिसने उस पर दस्तखत किए, पहले मना किया लेकिन उसके बाद नेता के कहने पर उसने ये काम इनको अलॉट कर दिया, क्या इन लोगों के ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी बनेगी? क्या इलाके के MLA और MPs की कोई अकाउंटेबिलिटी बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के लोग
सवालात कर रहे हैं। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डीएम ने मना किया था। किसी बड़े नेता का फोन आया और एग्रीमेंट मोरबी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ने मार्च 2022 में 15 साल के लिए अजंता प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। मोरेवा का ही एक सिस्टर कंपनी होगी अजंता प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये काम दिया गया है। ओरेवा जो कंपनी है उसकी है ये कंपनी है अजंता प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब काम दिया गया था, ये कहा गया था कि 8 से 12 महीने में ये काम पूरा होगा, लेकिन कंपनी ने महज 7 महीने में ही इस काम को पूरा कर लिया और उसके बाद बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के इसको चालू कर दिया गया। 24 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 26 तारीख को आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है मीडिया के सामने आकर के कि हमसे कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इसको चालू करने की हमसे रिटर्न में कोई परमिशन नहीं ली गई, कंपनी ने अपना आप ही चालू कर दिया। मीडिया कर्मी ये कह रहे हैं कि बाकायदा उसका इनॉग्रेशन किया गया था, उसके लिए मीडिया को बुलाया गया था, हमने कवरेज की थी, 24 तारीख को एक फंक्शन रखा गया था और 26 तारीख से आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया था। निगम के लोगों को पूरी तरह से मालूम था कि इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अगर आपसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था तो फिर आपने इस काम को रोका क्यों नहीं, इसके इनॉग्रेशन को क्यों नहीं रोका? ये क्यों नहीं कहा गया कि इसका पूरी तरह से पहले जांच किया जाए, इस पर लोड डाल करके देखा जाए, लोड चेक किया जाए, उसके बाद ही इसको आम जनता के लिए खोला जाए। तो जिम्मेदार तो निगम के अधिकारी भी हैं। और ये कहना सोशल मीडिया के ज़माने में कि हमें मालूम नहीं था, ये सरासर झूठ है और इनकी भी जवाबदेही पूरी तरह से तय होती है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला था। जैसे ये खबर आई तो मीडिया ने दिखाया कि प्रधानमंत्री बहुत आहत हैं इस खबर के बाद और उन्होंने रोड शो को बंद कर दिया है। लेकिन आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में सुबह आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस घटना ने मुझे विचलित कर दिया है। थोड़ा सा पॉज दिया जब ये बात बोल रहे थे, थोड़ा सा रुके और ऐसा लगा कि थोड़ा रो देंगे, आंसू निकल आए हैं नरेंद्र मोदी जी के। लेकिन उसके बाद फैशन शो शुरू हो गया। लगातार एक के बाद एक चुनावी भाषण उन्होंने दिए और ये कहा कि मैं इस घटना से पूरी तरह से टूट गया हूँ, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, शो जारी रहना चाहिए क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव जीतना ज़रूरी है, वो भी ऐसा राज्य जहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर ये चुनाव वो हार गए तो शायद 2024 की उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए एक भी दिन ज़ाय नहीं करना है। 141 लोग मरें तो मरें, जाने जाएं तो जाएं, लेकिन चुनाव ना जाए, इसकी वजह से वो लगातार चुनावी सभाएं करते रहे। ये कहा जा रहा है कि कल नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचेंगे, देश के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचेंगे। आज क्यों नहीं पहुंचे? आज क्योंकि वहाँ पर हंगामा है, अभी भी लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपनों की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। रेस्क्यू का काम 24 घंटे के करीब होने के बावजूद अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं, नंबर्स जारी किए गए हैं, लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब भी दर्जनों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी 400 से 500 लोग बताए जा रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरह से बहुत सारे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं कि नौजवानों ने कुछ साजिश रची, कुछ पार्टियों ने साजिश रची, इसको जानबूझ करके गिराया गया। कुछ लोगों के पुराने वीडियो बच्चे मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, कुछ लोग स्टंट कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना करके शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन वीडियोज़ को ये बता करके कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त कुछ लोगों के ज़रिए उसको हिलाया गया। एक बाइट भी चलाई जा रही है, जो बचने वाला है वो ये कह रहा है कि कुछ शरारती तत्व पुल को हिला रहे थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतने लोगों को परमिशन क्यों दी गई, और अगर हिलने से ही ये पुल गिरने वाला था तो फिर क्यों टेंडर दिया गया था, क्यों रोका गया था, क्यों इसके लिए बाकायदा ये पूरी तरह से सर्कुलर जारी कर जो है लोगों को काम अलॉट किया गया और इतना बड़ा अमाउंट रखा गया ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। क्योंकि बीच में कोई पिलर नहीं है इस पुल में, पूरा ये केबल पर बना हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही निगम की, सरकार की और उसके साथ ही अधिकारियों की और उस कंपनी की भी सामने आ रही है जिसको ये टेंडर दिया गया था। 17 रुपये वसूले जा रहे थे, 12 रुपये वसूले जा रहे थे। और बाकायदा इस टेंडर में 15 साल की जब एग्रीमेंट किया गया है तो उसमें ये कहा गया है कि हर साल पैसे बढ़ाए जा सकते हैं और
बढ़ाए भी जाते, लेकिन अब जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, सवालात बहुत हैं। और प्रधानमंत्री के रोड शो के ऊपर, प्रधानमंत्री के कपड़े बदलने को लेकर भी सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।